चलिए, तो आज हम लोग उत्तक के बारे में देखेंगे कि उत्तक क्या होता है और उत्तक का कौन कौन सा पार्ट होता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे टिश्यू। उत्तक को हम लोग इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं तथा उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं तथा उत्तक को हम लोग इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे मसल्स टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सब टिश्यू का क्या क्या काम होता है और उनमें कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पेशीय उत्तक हो गया, मसल्स, इनका होता है पार्ट रेखीय उत्तक, अरेखीय उत्तक और हृदय। ठीक है, अरेखीय, रेखीय और हृदय, इनका क्या काम है और इसमें क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं शुरू से। तो हम लोग देखेंगे रेखीय। रेखीय में क्या होता है कि ये जो होता है ये अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है तथा इसे वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। ये इच्छा अनुसार कार्य करता है, इसीलिए इसको हम लोग वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जैसे मेरा हाथ किया ऐसे सीधा करने के लिए, तो ऐसे है तो हम इसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है, मन किया इसको फोल्ड करने के लिए, इसको हम फोल्ड कर लिए। मेरा ये नेक है, नेक को मन किया इधर साइड करने के लिए, ऐसे कर लिए। मन किया राइट साइड करने के लिए, राइट साइड कर लिए। मन किया एक अंगुली निकालने के लिए, निकाल सकते हैं। फोल्ड करने के लिए फोल्ड कर सकते हैं। तो ये वॉलेंट्री एक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रेखीय। अब हम लोग देखेंगे अरेखीय। अरेखीय हो गया और अरेखीय हो गया, इसे हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन कहेंगे। जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शन ये हमारे वश में नहीं होता है। जैसे कि हम कुछ खाना खाएं, ठीक है, और हम कुछ खाना खाएं और पाचन तंत्र का क्रिया तुरंत शुरू हो गया, तो ऐसा थोड़ी हो कि हम चाहेंगे कि अभी खाएं और दोपहर में जाकर पाचन तंत्र की क्रिया शुरू हो, ऐसा तो नहीं होगा है। ये तो वॉलेंट्री एक्शन हो गया। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होना हमारे बॉडी में, ठीक है, हार्ट बीट होना हमारे शरीर में, ठीक है, लीवर का काम होना, ठीक है, ये सब क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इसीलिए हम लोग इसे अरेखीय कहते हैं। ठीक है, हम अगर देखिए, अगर रेखीय, जो रेखीय होता है ये क्या होता है कि इसमें रेखीय उत्तक होता है, इसमें लैक्टिक, इसमें अगर हम काम करते हैं तो ये काम करने के बाद थक जाता है, लैक्टिक एसिड के कारण ये थक जाता है, जिस कारण ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन अरेखीय जो होता है ये काम करना कभी बंद नहीं करता है और ये कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहता है। जैसे हम सो गए, ठीक है, तो हम सो गए तो ऐसा नहीं है कि हमारा हार्ट भी सो गया, हमारा दिल भी सो गया, हमारा लीवर भी सो गया, नहीं, लीवर अपना काम करते रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अपना काम करते रहेगा, जो हार्ट बीट है ये अपना काम करते रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं। ये आप सोए रहें, बैठे रहें, कुछ भी करें, ये आपके बॉडी के अंदर अपना वर्क करते ही रहता है। ठीक है, और रेखीय जो है ये थक जाता है लैक्टिक एसिड के कारण, जिस कारण ये काम करना बंद भी कर देता है, छोड़ भी देगा। लेकिन अरेखीय जो होता है ये काम करना कभी बंद नहीं करता है। आप किसी भी अवस्था में रहिएगा ये काम करना, लेकिन हाँ, जिंदा रहना चाहिए। जो ये अरेखीय है, ये जन्म के बाद और और मृत्यु से पहले, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले ये अपना हमेशा काम करते रहता है। ठीक है, तो इसे इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। इसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं, इसे हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कि हमारा छींक आ गया, तो छींक को हम लोग कभी रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, सांस लेना हो गया हमारा, हाँ, तो सांस लेना हम कभी रोक नहीं सकते हैं। हाँ, रोक सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ये हमारा हार्ट बीट हो गया, इसको हम कभी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हो रहा है, इसको हम लोग कभी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हृदय। हृदय होता है, ये अलग तरह का मसल से बना होता है, जिसे हम लोग, ये अलग तरह का मांस से बना होता है, जिसे हम लोग हृदय मसल्स कहते हैं। तो चलिए, इसको तो हम लोग पेशीय उत्तक में क्या क्या होता है इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग तंत्रिका उत्तक में देखेंगे। तंत्रिका उत्तक होता है, ये न्यूरॉन सेल का बना होता है और ये ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन जो होता है ये, इसका सेल डिवीजन कभी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे मैसेज को हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। जिसे हम ब्रेन की ही मदद से, जैसे कि हमारे पैर में कोई दर्द है, तो दर्द है तो वहाँ से सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन में कि दर्द है, वहाँ से ब्रेन सिग्नल भेजेगा आँख को कि आँख देखो, और ब्रेन ही सिग्नल भेजेगा हाथ को, तो हाथ से क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, आँख से उसको हम लोग देखेंगे। तो ब्रेन जो है, ब्रेन इसको हम लोग कहते हैं एक तरह से हमारे शरीर का मॉनिटर कहते हैं। हमारे जैसे
जैसे मॉनिटर जो होता है ना, मोनिटाइज करता है पूरे बॉडी का, इस तरह ब्रेन जो है हमारे शरीर का, पूरे शरीर का मॉनिटर है। किसी भी यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी होता है तो उसे ब्रेन ही एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद यही डिसीजन देता है कि हमारे शरीर के किस अंग को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन के बारे में। ब्रेन में हम लोग देखेंगे ब्रेन तो हम आप लोगों को बता दिए हैं, तंत्रिका तंत्र। सूचनाओं के ये आदान प्रदान करता है। ये उत्तक मस्तिष्क, मेरुरज्जा, स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिका से बना होता है, ठीक है। ये मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड तथा मेरुरज्जा और सभी तंत्रिकाएं से बना होता है। यह सूचनाएं का आदान प्रदान करता है। इसे उत्तक का कोशिकाएं विभाजन नहीं होता है। ये उत्तक में कोशिका विभाजन जो होता है इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, इसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। ये उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों के आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये उत्तक जो हो गया हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिसे हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड हमारे शरीर में हमारे ब्लड जो हो गया हमारे शरीर में एक दूसरे को जोड़ने के आसानी से कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, इसका ये पीले कलर का होता है। ब्लड और लिम्फ दोनों एक ही जैसा होगा, लेकिन हमारे शरीर में ये दोनों जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे देखिए दो जोड़े बना करके, जैसे ये दोनों हो गया, ये दोनों हमारे शरीर में, ये हमारे दोनों शरीर में कनेक्टिव टिश्यू का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। जैसे बोन हो गया और कार्टिलेज हो गया। बोन जो है मसल्स जो हो गया, मसल्स दूसरे मसल्स को जोड़ने का कार्य करता है बोन, और कार्टिलेज भी बोन के ऊपर ही रहता है, ऊपरी भाग को कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आ गया। ब्लड, लिम्फ, बोन और कार्टिलेज, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उपकला उत्तक, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहते हैं, किसे कहते हैं, इसमें वसा होता है, ठीक है। वसा जो होता है हमारे शरीर में, वसा होने के कारण हमारे शरीर ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ज़्यादा मतलब उसको क्या कहेंगे, ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, ग्लो करेगा हमारा फेस। हमारे शरीर जो है, हमारे चेहरा जो होते हैं, हमारे चेहरा पर ज़्यादा जो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं उनमें ज़्यादा वसा होने के कारण वो ज़्यादा स्मार्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिम ज़्यादा कर रहा है, यदि पूरा वेट उठा रहा है, तो उसको क्या होगा कि यहाँ पे मसल्स हो जाएगा, यहाँ पे मसल्स हो जाएगा, यहाँ मसल्स हो जाएगा, ये सब पूरा मसल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जिस कारण वो अच्छा दिखाई देता है, हट्टा कट्टा दिखाई देता है, उसका गाल थोड़ा फूला फूला जैसा अच्छा दिखाई देता है। वसा क्या करता है, वसा अगर कहीं चोट लगता है तो दुबला पतला जो आदमी रहेगा उसको डायरेक्ट हड्डी पर असर करेगा, लेकिन वसा होने के कारण, वसा जिसमें ज़्यादा रहेगा, हड्डी पर डायरेक्ट चोट नहीं लगेगा, वसा ही रोक लेगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है, साइंस ऐसा कहता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 20% वसा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि ठंड के दिन में अगर कोई शादी रहेगा, रिसेप्शन रहेगा, तो वहाँ पर जो पुरुष रहते हैं वो क्या करते हैं कि ठंड के दिन में जैकेट पहने रहेंगे, ये मफलर पहने रहेंगे, टोपी लगाए रहेंगे, जैकेट के अंदर भी स्वेटर पहने रहते हैं। लेकिन महिलाओं को देखिएगा कि एक ही साड़ी पहनी रहेगी और पूरा डांस करती रहेगी, और उसको ठंड भी नहीं लगेगा। ठंड इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना 20% ज़्यादा होता है, और पुरुषों में थोड़ा, महिलाओं की अपेक्षा थोड़ा कम वसा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुबर। कुबर क्या होता है, ये जो होता है कैमल जो होता है, कैमल के जो हम्प होता है उसमें कुबर होता है, उसमें भी वसा भरा होता है। बहुत लोग बोलते हैं इसमें पानी होता है, पानी नहीं होता है, इसमें भी वसा भरा होता है, और वसा के कारण ही वो उसको भी ठंड कम लगती है, ठीक है। पेट में हमारे चर्बी होते हैं। चर्बी क्या करता है कि ये वसा और चर्बी दोनों एक ही हो गया, वसा का निर्माण करता है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसका पेट बाहर की ओर निकल गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो खाना कम खाएगा तो अंदर की ओर चला जाएगा। वो वसा बाहर की ओर आ गया है तो 4 दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं भी खाए, तो भी वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हद तक कम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झुर्रियाँ। झुर्रियाँ क्या होता है, झुर्रियाँ देखिए,
एडिपोज टिश्यू, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक के कारण ही हमारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है। उपकला ऊतक के कमी के कारण हमारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसीलिए देखिएगा बूढ़े लोगों के शरीर में हाथ जो होती है, हाथ जैसे कि मेरा हाथ है, इसका जो चमड़ा है, ये चमड़ा टाइट है, चमड़ा टाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ही हैं, और हम ही अगर 60 ईयर बाद, 65 ईयर बाद, 70 ईयर बाद अगर हम ही को देखिएगा तो ये जो है ये इस चमड़ा जो ऐसा है, ऐसा चमड़ा नहीं रह पाएगा, इसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो झुर्रियाँ किस कारण आ जाती हैं? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के कमी के कारण हमारे शरीर में झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसीलिए बूढ़े लोगों के शरीर में देखिएगा सिकुड़ा जैसा रहता है हर जगह से। यहाँ पर भी देखिएगा कि लीलार में भी ऐसा सिकुड़न जैसा आ जाएगा, हाथ में भी, पैर में भी, हर जगह। तो ये एडिपोज टिश्यू जो होता है, उपकला ऊतक, इसकी कमी हो जाती है, जिस कारण झुर्रियाँ हमारे शरीर में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऊतक टिश्यू में क्या क्या देखें? पेशीय ऊतक देखें, तंत्रिका ऊतक देखें, संयोजी ऊतक देखें और उपकला ऊतक देखें, और सबका क्या क्या काम है सब अच्छे से समझा दिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।